बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, आज हम एक अहम क्वेरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि टाइम एंड अगेन पुट की जाती है। फील्ड के ऑफिसर से भी, एक दो लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से भी पूछा गया, और फिर मेरे ज़हन में भी ये एक लंबे अरसे से क्वेश्चन जो है वो लिंगर कर रहा था। क्वेश्चन ये है कि क्या अगर एक ऑफेंस FIA एक्ट के शेड्यूल में है तो क्या टू बी मेयर इन द शेड्यूल ऑफ FIA एक्ट वो FIA को जुरिस्डिक्शन जो है वो कन्फर कर देगा फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस, और दूसरे सर्टन ऑफेंसेस PPC के जो हैं वो FIA के शेड्यूल में है, तो क्या मेयर शेड्यूल में उनका होना FIA को जुरिस्डिक्शन दे देगा, और वो कौन सी सिचुएशंस होगी कि जहां पर FIA और प्रोविंशियल पुलिस जो है इनकी जुरिस्डिक्शन ओवरलैप करेगी, और किस वक्त एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन जो है वो FIA की हो जाएगी। और सर्टेन स्पेशल लॉज ऐसे हैं जहां पर उसकी जुरिस्डिक्शन के मुतालिक नहीं बताया गया कि कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उन लॉज को, उन स्टेट्यूट्स को हम किस तरह इवेल्युएट करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। डी फेलोज, इस हवाले से मैंने मुतअद्दिद जजमेंट्स पढ़ी और 3 जजमेंट्स में रेफर करना चाहूंगा। एक है PLD 1972-279 और दूसरी है 2001 PCRLJ 146, और तीसरी मुझे रिपोर्टेड जजमेंट नहीं मिली, लेकिन अनरिपोर्टेड का जो ड्राफ्ट है मेरे पास है, ये है जजमेंट द स्टेट थ्रू मिस्टर रिजवान अली दुदानी स्टैंडिंग काउंसिल एंड DAG वर्सेस मोहम्मद अमीन हारून एंड अदर्स। ये 23/11/2009 की है और ये लाहौर हाई कोर्ट सिंध की है, और अकील अहमद अब्बासी साहब की है जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, लेकिन जब ये हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त इन्होंने दी। डिफेंस से इन चारों जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट्स ने डिटेल के साथ क्वेश्चंस इसी तरह के थे, मिलते जुलते, जो मैंने आपके सामने रखे। डिटेल के साथ FIA एक्ट को और साबका जो जजमेंट्स थी उनको स्कैन करने के बाद जो एक कह लें कि एक कंसेंसुअल रेशियो डिसाइडेंडी कंसिस्टेंट ले डाउन किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि मेयर प्रेजेंटिंग या मेयर being an offense in the schedule FIA, ये उसको कंफर्म नहीं कर देगा जुरिस्डिक्शन फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उस ऑफेंस का नेक्सस फेडरल गवर्नमेंट के साथ या फेडरल सब्जेक्ट के साथ होना जरूरी है, यानी वो ऑफेंस जिसकी जुरिस्डिक्शन FIA की तफ्तीश करना बनती है, उसका FIA के शेड्यूल में होने के साथ साथ उसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल सब्जेक्ट के साथ उसका नेक्सस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होना चाहिए। डिफेंस, अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर विक्टिम हो या फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर कंप्लेनेंट हो या ऑफेंडर हो, बल्कि इससे मुराद ये है कि इस तरह की चीजें हो कि या तो वो विक्टिम की कैपेसिटी में या ऑफेंडर की कैपेसिटी में एक नेक्सस बनता हो, यानी विक्टिम का या ऑफेंडर का या फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ या फेडरल पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी या अ कारपोरेशन बॉडी कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल प्रॉपर्टी और फंड के साथ इसका नेक्सस बनता हो, या मैटर फॉलिंग विद इन अ फेडरल लेजिस्लेटिव फील्ड, या एन ऑफेंस अफेक्टिंग अ फेडरल इंस्टीट्यूशन और फेडरल रेगुलेटरी रिजीम, या अनदर सर्कमस्टांसेस कनेक्टिंग द एलिज्ड ऑफेंस विद द मैटर कंसर्निंग द फेडरल गवर्नमेंट। डिफेंस, इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूं और एग्जाम्पलीफाई करता हूं कि मिसाल के तौर पर हम जब FIA का शेड्यूल देखते हैं तो उसके अंदर सेक्शन 406 भी मौजूद है, 409 भी मौजूद है PPC का, 489F भी मौजूद है और सो मच सो 302 सेक्शन भी मौजूद है। तो क्या ये ऑफेंसेस अगर FIA के शेड्यूल में हैं
तो क्या ये इसको जुरिस्डिक्शन दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अब 406 कैसे एफआईए की जुरिस्डिक्शन में जाएगा? ये इस तरह जाएगा कि अगर कोई किसी फेडरल प्रॉपर्टी को, फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कोई प्राइवेट शख्स जो है वो उसमें खुर्द बुर्द करता है, इंटरेस्टमेंट को ब्रीच करता है, या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई चेक इशू किया था वो बाउंस होता है, या फेडरल गवर्नमेंट को किसी प्राइवेट बंदे ने इशू किया था और वो बाउंस होता है, तो इन सूरतों में 406 भी जो है वो एफआईए की जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा। 409 भी एफआईए की जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा। इसी तरह अगर एक फॉरेनर्स एक्ट 1946 की अमूमी तौर पर क्वेरी आती है कि क्या इसके ऑफेंसेस एफआईए की जुरिस्डिक्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको हम बड़े खूबसूरत अंदाज में देख सकते हैं कि एक फॉरेनर जो है वो इलीगली पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है। अब उसकी जो एंट्री है ये गवर्न होगी, इसको फेडरल गवर्नमेंट करेगी और गवर्न होगी अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946। अब ये देखें कि ये इनहेरेंटली ये फेडरल सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि उसकी परमिशन, उसको इश्यूएंस ऑफ वीजा, उसकी एंट्री, उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर, उसकी इस सारी को गवर्न और रेगुलेट करना है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो अगर वो एंटर होता है इलीगली, यहां से एग्जिट करता है इलीगली, यहां पे रहता है इलीगली मूव करता है, तो ये सारी की सारी चीजें एफआईए की जुरिस्डिक्शन में जाएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो जो फॉरेनर है वो यहां पे आके किसी का मर्डर कर देता है, तो अब ये जो मर्डर करना है ये एट द सेम टाइम जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी बन जाएगी, क्योंकि ये वाली बात डायरेक्टली फॉरेनर्स एक्ट के तहत रेगुलेट नहीं हो रही। तो डी फेलोस इसके अंदर जो पिवटल पॉइंट है या जो पंचिंग लाइन है इस सारी डिस्कशन के अंदर वो ये है कि मेयर प्रेजेंस ऑफ एन ऑफेंस आर बीइंग of an offense in the schedule of FIA Act doesn't authorize or confer a power upon the FIA to investigate offense, but it has to be at the same time to be connected or having nexus with the federal government or the federal subject. तो डिफेलोस ये जो क्राइटेरियन दिया, आपने अगर डिटरमिन करना है कि एफआईए की जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, तो इस टच स्टोन पे आप गेज कर सकते हैं और उसे एग्जामिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।